हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन। ओके, सो स्वागत है आपका डिवाइन टैरोट में। अगर आप और ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो ऑब्वियसली वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड अगर आप न्यू हैं तो देन वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो पहले कोई ज़रूरत नहीं है, रीडिंग पूरी देखिएगा। आपसे रेजोनेट हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो ओके, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि हु यू बिकमिंग। इसका मतलब ये है कि अभी आप क्या है करंट वर्जन में, पास्ट में क्या रहे थे, एंड उससे अब डिफरेंट आप फ्यूचर में क्या बनने वाले। तो मेन हमारा टॉपिक होगा कि आप फ्यूचर में क्या बनते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, ये टाइमलेस जेंडरलेस रीडिंग है, एंड चैनल्ड मैसेजेस भी है इसमें थोड़े, ठीक है, क्योंकि मैं इंट्रो लास्ट में रिकॉर्ड कर रही हूँ पाइल्स पहले। ओके, तो इसमें बेसिकली यही बताया जाएगा आप एज अ ह्यूमन क्या बनते नज़र आ रहे हो। आपके लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, अभी करंटली जो भी है वो बेसिकली हमें कुछ सिखाता है। लाइफ हमें कुछ सिखाती ही तो है, लर्निंग ही तो देती है। तभी तो खुद देखिए, पहले हम पास्ट में जो थे वो अब हम नहीं है, बहुत हद तक बदल गए। वैसे ही फ्यूचर में भी श्योरिटी है कि हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो हमें बदलेंगे। सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। कि किसी की लाइफ में अभी नेगेटिव फेज चल रहा है, किसी की पॉजिटिव, लेकिन वो बदलते ज़रूर है, हमें लर्निंग देते हैं, राइट। तो आप क्या लर्न कर रहे हो, क्या बन रहे हो उन चीज़ों से, ये मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो आपको क्या बनाने के लिए घटित हो रही है। ओके, अगर आपका एक क्वेश्चन भी था ना कि वाई मी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है अभी की सिचुएशन में, अच्छा बुरा जो भी, ओके, तो वो आपको बेसिकली कुछ बनाना चाहता है, लेकिन वो आपको क्या बनाना चाहता है आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे। ओके, ये मेरा बहुत क्लोज टॉपिक है, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको करने के लिए, और फाइनली ये रीडिंग कंप्लीट हो गई। ओके, सो इसमें मैंने यही किया है, 3 पाइल्स लिए हमेशा की तरह, 1 2 3 जो आपको अभी दिख जाएगी। उन तीनों पाइल्स को सेलेक्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए आइज़ क्लोज कीजिएगा, डीप ब्रीथ कीजिएगा, इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स, एंड जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, आप उस पाइल को देख सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प्स कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से अपने पाइल का टाइम स्टैम्प क्लिक करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, रीडिंग देखने के बाद अगर आपसे रेजोनेट हो, आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है जानना कि कैसी लगी रीडिंग, कैसी जा रही है एंड ऑल, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बातचीत, क्वेरीज के लिए मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, सबसे पहले ओम नमः शिवाय। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, आप क्या बन रहे हो आने वाले फ्यूचर में। आपके साथ लाइक करंटली जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको क्या बना रही है, हु यू बिकमिंग। कौन सा बदलाव, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। फाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन सा बदलाव आने वाला है। Yes. ओके, आपके बारे में ज़्यादा सफरिंग का मैसेज नहीं आया। एस ऑफ कप्स, आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है, और कोई अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है जो आपको हील होने में मदद करेगी। कोई अपॉर्चुनिटी है, ये जॉब से कनेक्टेड भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आपको कहीं घूमने का मौका मिल सकता है, कहीं बाहर जाने का कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आ रही है, जो आपको हील करने में मदद करेगी। आप ये अपॉर्चुनिटी इवन चाहते भी हो कि आए आप तक, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। फ्रेश एयर, एक ऐसी जगह पे समय बिताना जहाँ पे लोग और शोर बहुत कम हो, साइलेंस में। आपको ना मुझे लग रहा है पहले नंबर में ना आपको कबूतर देखने का बड़ा शौक है, मतलब
कबूतर, बर्ड्स, यहाँ स्पेशली कबूतर की ही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा ना मतलब आसमान में जब भी देखते हो ना तो आप मोस्टली कबूतरों को नोटिस करते हो। कहीं बाहर जाते हो और कोई ऐसी जगह है जहाँ दाने डाले जा रहे हैं, वहाँ कबूतरों को देखते हो आप। आपके लिए पिजन एनर्जी आ रही है, पिजन स्पिरिट एनिमल। ओके, आप आपको कहा भी जा रहा है कि आपको पिजन स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हीलिंग के लिए पिजन ही हेल्प करेगी, कबूतर ही आपकी हीलिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बिकॉज आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। आप जब जब कबूतर देखोगे ना, उसे ऑब्ज़र्व करोगे, उतना आप जल्दी हील हो जाओगे। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में ट्रॉमास रहे होंगे या इनर चाइल्ड वॉन्ड्स होंगे, कुछ भी इनर कन्फ्लिक्ट होगी, कन्फ्यूजन, वो सब हील होते हुए दिखेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये मुझे जू से कनेक्टेड लग रही है या जानवरों से। आपको ये अपॉर्चुनिटी जू या जानवरों से कनेक्टेड मिल सकती है, जिसके कारण जानवर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हील होने में। ओके, जानवर आपकी हेल्प करेंगे हील होने में। ऑल्सो मतलब आप ये मैसेज मुझे पता है, मैं बोल नहीं पा रही। ओके, आप जानवरों के लिए कुछ करोगे। ओके, यस, आप जानवरों के लिए करोगे। आपको ये अवेकनिंग होगी अभी आपकी लाइफ में करंटली जो भी फेज़ है ना, उससे आपको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपको जानवरों के लिए कुछ करना है। स्पेशली जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, मेंढक हो गया, कबूतर हो गए। बड़े जानवर जो होते हैं ना, लाइक डॉग्स, कैट्स, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बहुत ऐसे हैं जिनकी लाइफ बेकार है बहुत, और बहुत ऐसे जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है। ओके, लेकिन ये जो छोटे जानवर है ना, आपका फोकस मेन इन पे रहेगा। ओके, जैसे मेंढक, कबूतर, आप इनके बारे में ज़्यादा सोचोगे कि इनको क्या, इनको तो कोई पेट भी नहीं करता, ये कैसे रहते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखोगे और सोल अवेकनिंग में हेल्प करेंगे ये जानवर आपकी। आपको हेल्प कराएंगे ये जानने में कि वास्तव में आप कौन हो और आपका सोल पर्पस धरती पे क्या है। ये छोटे छोटे जानवर आपको हेल्प करेंगे जानने में कि आपका सोल पर्पस क्या है। आने वाले कुछ टाइम में आपको ये पता चल जाएगा आपका सोल पर्पस एनिमल से कनेक्टेड है। आपको अवेकनिंग होगी सोल पर्पस की। ओके, आप जॉब, बहुत लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। आप अब तक बहुत अनहेल्दी जॉब में रहे हो, पॉइंट नंबर 1, नो डाउट। एक ऐसी जॉब में हो आप या थे जिसने आपको बहुत डल किया है, आपकी एनर्जी को बहुत सोखा है, और उसी में आप बहुत ज़्यादा वोंड हुए या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हो। बहुत ज़्यादा एनर्जी गई है आपकी उस जॉब में, एग्जॉस्ट हुए थे। ओके, तो वही कि अब आपको जॉब चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसमें हो सकता है शायद पे स्केल कम हो आपकी प्रीवियस जॉब के मुकाबले, या अभी आप जो कर रहे जॉब उसके मुकाबले थोड़ा सैलरी फ़ी कम हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट करना उसी जॉब अपॉर्चुनिटी को। अभी आप यहाँ पे सैलरी और फीस मत देखिएगा। ओके, उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो जॉब आपको आपकी सोल पर्पस से जोड़ेगी, आपकी हीलिंग होगी और आप एक्चुअल में उसमें बहुत आगे जाओगे। हैप्पीनेस से कनेक्ट करेगी और सक्सेस से कनेक्ट करेगी ये जॉब आपको। तो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आते हुए दिख रहा है कि हाई पैकेज को मत देखिए, ये देखिए कि अलाइनमेंट किसके साथ है, किस में बेसिकली आपको हैप्पीनेस फील हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि पैकेज के बजाय हैप्पीनेस को देखिए। ये जो मैसेज है ना, इसमें मतलब लाइक मेरे हाथ भी बहुत अलग ही फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है लाइक कुछ आ रहा है और मैं सच में रिसीव कर रही हूँ। बहुत लाइट वाली एनर्जी है। थैंक यू सो मच। यप, जो बोला था मैंने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
क्वीन ऑफ सोर्स, यही कि जो आप अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जॉब की, जॉब चेंज की भी हो सकती है। कि अब तक आपने स्टडी किसी और चीज़ की आपको जॉब भी किसी और चीज़ में आप कर ले, उसी में कर ले जिसमें आपने स्टडी की, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अलग मिल गई जो आपने सोचा भी नहीं, राइट। आपने मान लीजिए शेफ़ की स्टडी की है, ओके, कुकिंग की, और आप जॉब भी उसी में कर रहे हो कि शेफ़ का काम कर रहे हो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ओके। बट आपको जानवरों से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वहाँ पे कोई डे केयर है, आपको जानवरों का ध्यान रखना है, ज़ू में कोई, तो हो सकता है आप जिसमें हो जॉब में उसमें 1 लाख पैकेज है, लेकिन उसमें 50,000 है पैकेज, तो आपको कहा जा रहा है 50,000 उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। वो आपको क्वीन किंग बनने में हेल्प करेगा। अभी आप शॉर्ट स्टोरी को मत देखिए, अभी के आउटकम को मत देखिएगा, आप बैकग्राउंड की बड़ी पिक्चर को देखिएगा, ओके। तो ये बिल्कुल आपकी स्टडी से ऑपोजिट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, लेकिन आपके सोल के साथ मैच होगी, खुशियाँ देगी आपको, हीलिंग देगी बहुत, इसमें आपकी बहुत ग्रोथ होगी। क्वीन ऑफ सोर्स हमें यही बताती है कि इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ज़्यादा आपकी सोल ग्लो करने वाली है, ओके। हु यू बिकमिंग में क्लियर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब तक आपको मेच्योरिटी नहीं थी, आप कहीं ना कहीं एक बहुत स्टबन ज़िद्दी एनर्जी में रहते थे पहले, ओके। पॉइंट नंबर 1, आप बहुत ज़िद करते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था जल्दी आपको, गुस्से में कुछ भी बोल देते थे, या फिर बिल्कुल बात ही नहीं करते थे, चुप हो जाते थे, सब कुछ ख़त्म कर देते थे, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते थे। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है कि गुस्सा और ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब आप इतने इन पहलुओं को समझ रहे हो धीरे धीरे। आपकी लाइफ में जो भी फेजेस चल रहे हैं ना, वो आपको यही समझा रहे हैं, जो भी एग्जॉस्ट हो रहे हो ना आप, जो भी फेजेस है, जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, जो आपको थका रही है बहुत ज़्यादा, उस थकान के कारण आप अपने ज़िद्दीपन और अपने गुस्से से दूर जा रहे हो। आप नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा शांत, काम और पीसफुल पर्सन बनोगे। इवन जिसे देख के लोग भी शॉक होंगे कि ये तो ऐसा नहीं था, ओके। नियर फ्यूचर में मैं आपकी लाइफ में बहुत कम लिमिटेड लोग ही देख रही हूँ। अभी हो सकता है कि आप के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, और वो लोग भी आपकी एनर्जी को सोक कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, इसलिए भी आप एग्जॉस्ट फील करते हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हो जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ओके। तो इसलिए नियर फ्यूचर में आपको ये भी कहा जा रहा है कि मी टाइम या आइसोलेशन फेज़ आएगा, एक आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा जब आप कंप्लीटली अकेले अपने साथ ही रहोगे, और वो वक्त इवन ये अभी भी हो सकता है, ओके। तो वो वक्त एक्चुअल में इसलिए आएगा क्योंकि आपको बहुत शांत करेगा अंदर से, बहुत शांत। पास्ट में आप ज़िद्दी, गुस्सा, मन में उथल-पुथल, बट प्रेज़ेंट में, फ्यूचर में आप क्या बन रहे हो? एक मैच्योर, एक वाइज़ पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो दूसरों को समझता है। आपकी ज़िद और गुस्से को आप पीछे छोड़ रहे हो, ओके। यहाँ पे स्काई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आसमान की। स्काई एलिमेंट हमारा थ्रोट चक्रा से कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन एंड एक्सेलेंस, कि हमारे एक्सेलेंस क्या है, हमारे में क्या टैलेंट है, ओके। हिडन टैलेंट पता चलेंगे आपको नियर फ्यूचर में, अपने हिडन टैलेंट्स। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हाई प्रिस्टस की भी एनर्जी, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ या ज्वेलरी के साथ वर्क कर सकते हो। आपको ज्वेलरी बहुत अट्रैक्ट करती है, पॉइंट नंबर 1, और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए चूज़ किया, ओके। क्योंकि मैंने पर्ल लगाया ना, ज्वेलरी, तो आपको ज्वेलरी एंड क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि आपकी खुद की सोल भी वैसी ही शाइनिंग है जैसे क्रिस्टल और ज्वेलरी शाइन करते हैं ना, एकदम प्रीशियस होते हैं, सबसे अलग, सबका ध्यान खींच लेते हैं अपनी तरफ। आपकी सोल भी वैसी ही है, और आप आने वाले फ्यूचर में वैसा ही रोल अदा करोगे जो अपनी तरफ सबका ध्यान खींचे। आप ज़्यादा ताम झाम करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे फ्यूचर में, बस आप नॉर्मली कुछ बोल भी दोगे ना तो वो लाइन भी बहुत अट्रैक्टिव बनेगी, और ज़्यादातर आप अपने में रहना पसंद करोगे फ्यूचर में। अभी जो भी आप लोगों से घिरे हो या कुछ, ये शोर मुझे फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा।
फ्यूचर में आप मोस्टली अपने साथ रहना पसंद करोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, खुद पे भरोसा होगा, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, कि कोई मुझे बोलेगा ना कि तुम में ये बात है तो ही मैं मानूंगा, या तुम ये करो तभी मैं करूँगा। नो, आप में वो नहीं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है मैं कैसा पर्सन हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ओके, अमेजिंग। द टावर, ये इनर क्लेंसिंग को दिखाता है। आप पास्ट में बहुत प्रैक्टिकल रहे हो, दिमाग से ज़्यादा सोचते थे। ओके, लेकिन अब जो ये है ना आपकी लाइफ में, अगर उथल पुथल वाला समय, ये मेन आपको यही सिखा रहा है कि अब आपको शांत होना है। जितने एक्शंस आपको लेने थे आपने ले लिए, अब बस आपको सरेंडर करना है। अब आपको शांत बैठना है और शांति में ऑब्जर्व करना है। आपको अपने रिजल्ट, अपने आउटकम्स दिख जाएंगे। ये इनर वर्क है। यस, जैसा मैंने कहा था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद ही द टावर आना और वहाँ से लोग आउट हो रहे हैं। आप आने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1, आप आने वाले टाइम में खुद बोल्डली उन लोगों को गेट आउट कर दोगे अपनी लाइफ से, जो फालतू की आपकी एनर्जी पे पल रहे थे, आप पे डिपेंडेंट थे, लेकिन शो कर रहे थे कि आप उन पे डिपेंड, जो मतलब फालतू की एनर्जी ले रहे थे। सारी मेहनत आपकी थी, लेकिन मज़े उनके हो रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सारी मेहनत आपकी और मज़े उनके हो रहे थे। आप बोल्डली और पोलाइटली भी, ओके, यहाँ पे दोनों वर्ड्स आए हैं कि आप नो कहने से पहले डरोगे नहीं, तो बोल्डनेस, लेकिन प्यार से ये भी समझोगे कि हाँ, शब्दों की एक महत्वता होती है अपनी। तो उन सब लोगों से कॉर्ड कटिंग कर दोगे। इन फ्यूचर आप बहुत लोगों को ऐसे अपनी लाइफ से निकालने वाले, और आप जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त भी आपके माइंड में कुछ लोगों के नेम्स है एक्चुअली। उस वक्त भी आप कुछ लोगों के बारे में सोच कर ही ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते। मुक्त होते हुए दिख रहे हो मुझे। बेसिकली मुझे बेड़िया दिखाई इसमें। आप मुक्त हो रहे हो। ये कुछ लोग ही है जो आपको पीछे खींच के रखे हुए हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं ये लोग। पॉइंट नंबर 1, बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। अगर रिसेंटली भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ से गया है और आपने यूनिवर्स से पूछा है कि क्यों गया है ये पर्सन, तो यूनिवर्स यही कहना चाहते कि ये आपसे बहुत जेलस होते थे और उनकी जेलसी ही आड़े आती थी आपकी सक्सेस पे। मुझे नूडल्स की भी एनर्जी मिल रही है, आई डोंट नो। नूडल्स से कनेक्टेड कोई मेमोरी हो सकती है आप लोगों की। रामेन, नूडल्स। ये भी हो सकता है कि कोरिया से कनेक्टेड कोई सपना हो, आपका ड्रीम लाइफ हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स। यस, ये कोई मूव ऑन करते हुए दिख रहा है मुझे। आप समझ रहे हो बेसिकली अब बातों को। पहले जो बातें आपको समझ नहीं आती थी ना, पहले जो चीज़ें आप कर नहीं पाते थे, पॉइंट नंबर 1, वो बेसिकली बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। जिन चीज़ों को पहले लाइक आप नो बोलने में हिचकिचाते थे, अब उन्हें आप बोल्डली नो कह सकते हो कि नो। तो पहले जो चीज़ें आपको डरा देती थी, आप नहीं बैलेंस कर पाते थे एंड ऑल, वो चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख जाओगे आप आने वाले फ्यूचर में। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो जैसे आप हड़बड़ाने लग जाते थे, तो वैसे हड़बड़ाओगे नहीं, आप काम रहोगे नॉर्मल, कि ओके प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन भी है उसका, आपके पास ये जवाब तैयार होगा। अभी तो लाइक प्रॉब्लम आई तो आप हड़बड़ाने लग जाते हो, नहीं समझ आता कुछ भी, एकदम ओवर थिंकिंग, पैनिकनेस, ये सब कुछ, एंजाइटी, ये सब कुछ। लेकिन
अब आप बहुत शांत होते हुए दिख रहे हो मुझे लिटरली यहाँ से किसी को का इनर वर्क होते हुए दिख रहा है कि कोई बहुत शांत हो रहा है। जो रहले आप में उठती थी ना पहले, ये बहुत शांति का। एक्वेरियस साइन के लोग हो सकते हैं इस रीडिंग में। ओके, एक्वेरियस ज़ोडिएक मुझे लगा। और ये शांति आपके कॉर्ड कटिंग से ही आ रही है कि कॉर्ड कट कर दीजिए अननेसेसरी चीज़ों से। डी क्लटर का भी आया आपके लिए मैसेज कि ये एक्टिविटी कीजिए आप अपने साथ कि आपका जो भी एरिया है ना, ऑफिस एरिया हो, घर के आसपास का एरिया हो, या अपना मतलब घर का एरिया, और अपनी पर्सनल स्पेस भी कुछ हो, जैसे हमारे घर में भी हमारा पर्सनल रूम होता है। ओके, जस्ट लाइक मेरा ये टेबल मेरा पर्सनल स्पेस है, राइट। वैसे आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें अब काम की नहीं है उन्हें निकाल दीजिए, डी क्लटर कीजिए। जो चीज़ें बिल्कुल भी काम की नहीं है, बस पड़ी हुई है घर में ऐसे ही, उन्हें निकाल दीजिए। जितना ज़्यादा आप स्पेस बनाएंगे ना अपनी लाइफ में, खाली करेंगे चीज़ों को जो अननेसेसरी है या बस पड़ी हुई है लेकिन यूज़ में नहीं आ रही। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि सुंदर दिखती है लेकिन उनका काम कुछ नहीं होता हमारे घर में, हमारी लाइफ में, राइट। बस पड़े पड़े सुंदर दिख रही है लेकिन अब कुछ काम नहीं है, मतलब बहुत टाइम हो गया। तो डी क्लटर कीजिए, निकालिए जो चीज़ें काम की नहीं है वो निकालिए। ये एक्टिविटी आपके लिए आ रही है पॉइंट नंबर 1। जितना आप ये करेंगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, पीस को अट्रैक्ट करेंगे। पहला कार्ड ये आपका पीस का है, ट्रांसफॉर्मेशन, पीस। एंड लिटरली पॉइंट नंबर 1 वाले ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में चाहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप डी क्लटर की एक्टिविटी करते रहेंगे, तो आपको खुद धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे। ओके, एक आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 की पूरा सच जानिए, फिर कुछ बोलिए, फिर फैसला लीजिए। ये जैसे क्लाउड्स दिखा रहे हैं ना पीछे, मतलब कि इस क्लाउड्स के पीछे क्या है हमें क्या पता, आप पहले ही फैसला सुना दोगे। इन क्लाउड्स को, इन बादल्स को हटने दो, फिर उसके बाद सच आपको साफ साफ दिखेगा, फिर फैसला लेना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इन बादलों को हटने दो, हटने का वेट करो। आपको अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करिए, हड़बड़ाइए मत। ओके, अगर ये चेंज भी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जो डेफिनेटली आपके लिए लिखा है वो भी आएगा, लेकिन वो अपने डिवाइन टाइम पे आएगा, आप हड़बड़ाइए मत उसके लिए। ओके, रोज़ की भी एनर्जी मिली मुझे यहाँ। बहुत लोग यहाँ पे मुझे शैडो वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने अंदर शैडो सेल्फ को देखोगी। बदलाव आपकी लाइफ में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अब आप अपने शैडो सेल्फ से भाग नहीं रहे, उसे देख रहे हो, ये पीछे मुंह करके देख रहे हैं और उसे साफ कर रहे हैं। मतलब अब आप एक्चुअल में अब तो बहुत ऐसे बोल लिया कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी, दूसरों को जितना क्रिटिसाइज़ करना था आपने कर लिया। ओके, कि ये बार बार बीच में बोलने लग जाती है, हम करते हैं ना गॉसिपिंग एंड ऑल। ओके, सो मतलब अब आप ये छोड़ दोगे, आप उन लोगों का भी साथ छोड़ दोगे जो गॉसिप करते हैं। अब आपका मेन ये है कि ओके ठीक है, मैंने दूसरे में तो कमी देख ली कि उसमें ही कमी है, मेरे में क्या कमी है, मेरे बारे में भी तो लोग बातें करते होंगे, मेरी भी तो कुछ बातें होगी जो लोगों को खटकती होगी, बेकार होगी। ओके, तो वो रोज़ दिखने का अर्थ ही ये था कि मतलब कि रोज़ सुंदर होता है एंड ऑल, लेकिन उसके कांटे भी होते हैं जिसके कारण लोग उसे टच नहीं कर पाते एंड ऑल, राइट। तो वो उसका प्रोटेक्शन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रोज़ अब देख रहा है कि मेरे अंदर कांटे हैं, ये सब कुछ। तो आपको समझ आ रहा है कि ओके, ये कांटे मेरी प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, बट क्या इन्हें मैं रखूँ या नहीं रखूँ, ये मेन आप करोगे, शैडो वर्क करोगे, अपने थॉर्न्स को देखोगे, अपने अंदर छुपी बुराई को आप देखोगे, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को आप समझते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ सच में बहुत मैच्योर वाइब आ रही है, आप सच में आप दूसरे के बजाय खुद पे फोकस करने लग रहे हो। पहले आप इसीलिए चिढ़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि दूसरे को देखते थे कि इसने ये कर दिया, इसमें ये कमी है, इसमें ये बुराई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका क्वेश्चन खुद के लिए है कि एक्चुअल में मेरे में क्या बुराई है, मुझे खुद में क्या बदलने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, मैं ज़िद्दी हूँ, तो ठीक है, मतलब मेरी ज़िद कहाँ पे अच्छी है और कहाँ पे एक्चुअल में मेरी ज़िद बुरी है, जहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है।
खुद की अच्छी और बुरी साइड को लेके आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, ओके, और आप उस पर वर्क करोगे। तो यहाँ पे शैडो वर्क हीलिंग मुझे दिख रही है, शैडो वर्क करोगे आप, क्रिटिसिज्म बंद कर दोगे और खुद पे वर्क करोगे। जस्टिस, अगेन सी, यहाँ पे भी क्लाउड्स है, यहाँ पे भी कर्टन है, किंग क्वीन की दोनों की एनर्जी है, बट यहाँ क्लाउड्स और कर्टन है, कुछ हिडन है एक्चुअल में। यस, आपके लिए जब मेडिटेशन करती तब भी हिडन वर्ड सुनाई दिया था मुझे, कुछ हिडन है पाइल नंबर 1 आपके लिए, जो अभी आपको नहीं बताया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप उसे सेंस कर पा रहे हो, ओके। और ये पॉजिटिव में, यूनिवर्स आपको बस इतना कहना चाहता है कि जो भी हिडन है ना, जो भी, वो बहुत पॉजिटिव है, तुम्हारे भले में, तुम्हारे हित के लिए होगा, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बताया जाएगा क्योंकि अभी तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ओके। एक हमारी एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम आता है और उस पर हमें यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि हम अलाइन हैं वो बात सुनने के लिए या नहीं, वो चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए। पैसे संभालने आते नहीं और पैसे आगे ज़िंदगी में डूब जाएंगे, राइट। जब पैसे संभालना सीखेंगे, वो पैसों का नॉलेज आएगा, तब वो आएंगे, तब हम उसे संभाल पाएंगे। ये बेसिकली यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये एग्जाम्पल था, ओके। तो आप जब उस बात को सुनने के लायक बन जाओगे तब, तो यहाँ पे कोई सच में मतलब कि अभी बहुत स्टबन एंगर की एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन जल्दी होती है, आप चिढ़ जल्दी जाते हो, तो वही कई बार तो आप अपने इमोशंस बता देते हो, कई बार आप बिल्कुल अंदर दबा के रखते हो साइलेंटली, तो ये इन चीज़ों पे आप खुद वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी को पास्ट में झटका भी लगा है बहुत, तभी शायद ये शैडो वर्क, इनर वर्क हो रहा है। किसी ने शायद एक्चुअल में आपको मिरर दिखाया है कि सी, जो तुम दूसरे में गलती देखते हो, खुद में भी तो देखो एक बार झाँक कर। या फिर किसी के एक्शन से आपको ये फील हुआ है कि हाँ, ओके। तो या तो डायरेक्टली किसी ने आपको बोला है फेस पे, या किसी के एक्शन से आपको फील हुआ कि यस, उसमें ये चीज़ मतलब है कि अगर वो पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है तो मुझे भी अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। तो ये मिररिंग हुई है, और ये मिररिंग ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रही है, बदलाव की तरफ, कि हाँ, मैं अपनी तरफ देखूँ, अपने आप में जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती उसको बदलूँ। तो आप लिटरली चेंज होते हुए, और जो आपके क्वेश्चंस है ना यूनिवर्स से, उनके बेसिकली आपको टाइम पर आंसर मिल नहीं रहे, और ये वही एनर्जी है, ओके, हिडन। तो यूनिवर्स वही कह रहे कि अभी थोड़ा पेशेंस रखो, पहले तुम खुद पे वर्क करो, उस लेवल के बन जाओ कि मैं तुम्हें आंसर दे सकूँ। तो ये आंसर्स आपके हित में है, नो डाउट आपके हित में है, लेकिन आप पहले अलाइनमेंट में आ जाओ तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, जो कि एक्चुअल में आ भी रहे। 9 मंथ्स दिखा मुझे, ये 9 मंथ प्रेगनेंसी से भी कनेक्टेड होता है, राइट। पास्ट में किसी का मिसकैरेज हुआ है या किसी ने अपने बच्चे को खोया है, ओके। या तो किसी ने अपने बच्चे को खोया है या किसी बच्चे ने अपने माँ को खोया है, ये एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे पास्ट की, ओके। सॉरी फॉर दिस। तो इसके कारण भी है कि आपके अंदर पास्ट में बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ज़िद्दीपना था, क्योंकि आपको एक वो मदर लव नहीं मिल पाया, या एक माँ ने अगर अपने बच्चे को खोया तो उसको इस बात का गम है, जिससे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। इवन इस चीज़ के कारण आपके घर में बहुत रिश्तों में भी गड़बड़ी हुई, आपके घर के रिश्ते भी बिगड़े बहुत। कुछ लोगों के लिए मुझे डाइवोर्स वर्ड भी दिख रहा है, ओके। ये फैमिली से कनेक्टेड है, ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है ये फैमिली से कनेक्टेड है, कि फैमिली लाइफ में कुछ बहुत बड़ा डिज़ास्टर, लाइक या तो डाइवोर्स से कनेक्टेड या किसी की डेथ, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण ये पास्ट में हुआ है, और इस चीज़ के कारण आप बदल रहे हो, पॉइंट नंबर 1। ये जो भी हुआ ना आपकी लाइफ में, ये इंसिडेंट,
ये आपको चेंज कर रहा है, बदल रहा है। इस चीज़ की हीलिंग बताई है यूनिवर्स ने। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि मूव अहेड, आगे बढ़ो, और आपके साथ जो भी हुआ ना उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, एक मैसेज ये मिला कि अपने ऊपर भरोसा करो, नो डाउट। नो डाउट वर्ड्स एन आइडिया विच मीन्स कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, डाउट नहीं करना है। आपके साथ जो भी सिनेरियो हो रहा है उस पर डाउट नहीं करना कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आएगी या नहीं आएगी। ओके, डाउट नहीं करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, चाहे बुरे हैं न अच्छे हैं, एक्सप्रेस करो, उन्हें जियो, फिर ही हीलिंग होगी। तो पहले एक्सेप्टेंस लाओ और डाउट मत करो खुद पे। कुछ लोगों के लिए गिफ्ट की भी एनर्जी मेरी, सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, किंग क्वीन, सबकी एनर्जी से भरे। यस, नियर फ्यूचर में आप लोगों को अपनी पोटेंशियल का एहसास हो रहा है। हु यू बिकमिंग, आपको ये पता चल रहा है कि आपकी पोटेंशियल क्या है और आप क्या डिज़र्व करते हो। अभी लाइक आप किसी को भी एंट्री दे देते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हो, इतना सोचते नहीं एंड ऑल। आने वाले फ्यूचर में आप अपनी वर्थ को समझोगे कि कैसे लोग डिज़र्व, आप मेन क्वेश्चन लगाओगे हर चीज़ पे अपनी लाइफ से कनेक्टेड कि मैं कैसे लोग डिज़र्व करता हूँ। अगर कोई पर्सन है तो ये एंटली डिज़र्व करता है मेरी लाइफ में या नहीं, क्योंकि मेरी पोटेंशियल है, मतलब मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, राइट। आप किंग क्वीन की एनर्जी में बैठे हो, उससे नीचे आप मंजूर नहीं करोगे कि दैट्स इट। अगर अभी आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहते थे, अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, दूसरे फ़ायदा उठा लेते थे, तो आप अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो। बाय नंबर 1, आपको अपने हिडन टैलेंट्स पता चलेंगे और उन हिडन टैलेंट्स के बेस पे आप बहुत आगे जाओगे किंग क्वीन की एनर्जी में। और आप जब जाओगे, जब ये होगा, तब आपको अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ होगी। ओके, पता चलेगा कि आप कौन हो, और उसी के बेस पे आप अपनी लाइफ में लोगों को जगह दोगे। बहुत लिमिटेड लोगों को या बहुत लिमिटेड चीज़ों को जो आपकी एनर्जी से मैच हो, उन्हें आप रखोगे। ओके, एंड हेल्दी बाउंड्रीज, आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हो मुझे। पॉइंट नंबर 1, हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे। अपना सोना हर किसी को नहीं दिखाओगे, मतलब वही यूनिवर्स कह रहा है कि आप एक ख़जाना हो, आपके अंदर एक ख़जाना भरा पड़ा है, वो आपको रियलाइज़ होगा। और वो ख़जाना हर कोई देखना डिज़र्व नहीं करता, ये बात आप समझ जाओगे। स्टिल इसमें ईगो नहीं होगी। ओके, सो बहुत लोग अगर मिसअंडरस्टूड करें ना इस चीज़ को, तो नहीं, ये ईगो नहीं होगी। ये होगा अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को मी टाइम देना, प्रायोरिटाइज करना, खुद को समझना, खुद की वैल्यू करना। ये सेल्फ वैल्यू का कार्ड है ये जितने भी है। तो अगर कोई कहे ना ईगो, या आपको ये लगे भी इन फ्यूचर की ये ईगो है, ये ईगो बिल्कुल नहीं है। आप बस अब अपने आप को समझने लगे हो, अपने पोटेंशियल को समझने लगे हो। एक लाइन भी सुनाई दी, ओ माय गॉड मुझे, अहम ब्रह्मास्मि। ओके, कि मैं ही यूनिवर्स हूँ। तो आप एक्सेप्ट करोगे कि यस, आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, आई एम द यूनिवर्स। किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे आप, अपनी सुनोगे, अपने ऊपर डिपेंडेंट होगे, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। ओके, ओके, पॉइंट नंबर 1, आपके लिए यही मैसेजेस थे। ये बनते हुए नज़र आ रहे हो आप, एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अगेन पोलाइट एंड काइंड टू। ओके, वर्जन ये दिख रहा है, ऐसा वर्जन दिख रहा है आपका। पीसफुल, आप पीस मेकिंग का काम करोगे, आपसे बात करके लोगों को पीस, सुकून फील होगा। आपके वर्ड्स बहुत प्रीशियस होंगे, आप हर वक्त नहीं बोलोगे। पॉइंट नंबर 1,
आप जब बोलोगे ना, वो वर्ड्स ही बहुत जैसे पर्ल की तरह बहुत कीमती होंगे। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत वर्क करोगे, आपके वर्ड्स बहुत कीमती होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं बहुत लोग इस यहाँ पर। ओके, पॉडकास्ट करना, यूट्यूब चैनल बना रहा है, या मोटिवेशनल शोज़ में जाना, पोएट्री बोलने से रिलेटेड वर्क कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मुझे आपका बहुत बोल्ड और काइंड दोनों मिक्स में एक बोल्ड एनर्जी दिख रही है। यही वर्जन है आपका किंग क्वीन। ओके, फाइल नंबर 1, ये मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पेन नंबर 2, जिन्होंने भी पेन नंबर 2 को चूज़ किया, सबसे पहले उन्हें ओम नमः शिवाय। लेट्स सी, देखते कि आप क्या बन रहे हैं। Who you are becoming. Thank you so much, universe. File number 2. अब पहले जो काम जल्दबाजी में वगैरह किया करते थे ना, अब थोड़ा आप उसमें आ गए कि अब थोड़ा स्लो करना है, अब हड़बड़ी में नहीं रहना। लाइक ये एनर्जी मिल रही है आपकी। अब पहले बहुत उथल पुथल में या जल्दबाजी में काम करते थे, और आपको वैसे ही लोग पसंद भी थे जिन्हें अभी बोल दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, और वो इंस्टेंटली काम करने लग जाए, बैठे ना रहे। लेकिन अब फ्यूचर में जो आप बन रहे हो ना, ये दिखा रहा है कि अब आप भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, आप नॉर्मल हो रहे हो कि लाइक अब फ्लो में थोड़ा चल रहे हो कि ओके बहुत भाग लिया, अब थोड़ा स्लो चला के देखा जाए कि कैसा लगता है। तो बेसिकली आप पहले चीते की स्पीड में थे, अब थोड़ा आप टर्टल की एनर्जी में जा रहे हो। ओके, तो आपको अब थोड़ा सा पेशेंस लाना है अपने अंदर। आप बन रहे हो ऐसे कि आप में पहले पेशेंस की कमी थी, तो यहाँ पे मुझे अब आप में पेशेंस आते हुए दिख रहा है, और धैर्य, स्टेबिलिटी। ओके, आप शिव भक्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए आपको, या आप करते हैं पहले से ही। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। ये ठहराव की एनर्जी है कि अब कोई ठहर रहा है। बहुत भाग लिया, बहुत भटक लिया ना, अब ठहरना है कि अब रुकना है कहीं एक जगह पे। कुछ लोगों के लिए शिफ्ट करने की भी एनर्जी आ रही है। आप कहीं पे मनी इन्वेस्ट करने वाले हो, और ये बेसिकली मुझे ना शिफ्ट करने की एनर्जी दिख रही है कि आप एक अगर सिटी टाइप के अर्बन एरिया में रहते थे ना, जहाँ पे शहर था, शोरगुल एंड ऑल, तो आप वहाँ से किसी रूरल या सबर्बन एरिया में जा सकते हो। ओके, मतलब किसी ऐसे एरिया में जहाँ घर बार है, नॉर्मल लाइक, एंड नेचर है सबसे ज़्यादा। ओके, मतलब सुविधा वहाँ पे भी सब कुछ है, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, पार्लर है, सब कुछ है। बट शहर के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है, कमी है क्वांटिटी में, इसीलिए वहाँ पे नेचर ज़्यादा है। तो आप सिटी लाइफ से विलेज लाइफ में मुझे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो बेसिकली। मतलब आपको थोड़ा पीस चाहिए, अब ठहराव चाहिए, इसलिए आप मुझे ना थोड़ा जगह शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो क्या आप और ये ठहराव इसलिए भी आएगा आपकी लाइफ में। ओके, हु यू आर बिकमिंग, तो आप थोड़े ना उथल पुथल वाले जल्दबाजी के इंसान थे ना, तो अब थोड़ा ठहराव वाले बनोगे कि अब ठीक है, शांति से करना है। शिफ्ट की एनर्जी है, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हो, इसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो अपने पैसे को। ये हैप्पी मनी है। ओके, ये शिफ्ट का जैसे मैंने बोला, कुछ लोग शिफ्ट अगर नहीं भी करेंगे ना, सी उनके लिए मैसेज है कि कुछ लोग शिफ्ट नहीं भी करेंगे ना,
तो कुछ लोग घूमने जाएंगे ऐसी जगह। आपको ये मैसेज भी यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है कि एक ऐसी जगह पे आप घूमने जाओ अ, जो थोड़ा सा शहर है और थोड़ा सा नेचर, सब अर्बन एरिया। ओके, अर्बन एरिया में मतलब ज़्यादा मत घूमो फिरो, किसी नेचर वाली जगह पे जाओ। यहाँ पे ईयर, कान, कान ज़्यादा दिखा रहा है मुझे, किसी के कान। आप कैसी बातें सुनते हो, आपको अपने कानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, आप जैसी बातें सुनते हो ना, आप वैसा फील करते हो। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो या सैड बातें सुन रहे हो किसी की, तो डेफिनेटली आप वैसा फील करने लगोगे, उस इंसान की एनर्जी ले लोगे बहुत जल्दी। तो आपको कहा जा रहा है कि मेक श्योर आप कानों से कैसे मतलब कैसी बातें सुन रहे हो, कैसी चीज़ें मतलब सुनाई दे रही है आपको। फोकस करने के लिए कहा जाता है कि अपने कानों का ध्यान रखो, अच्छी बातें सुनो ताकि अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में। ओके, आकाश मुद्रा के साथ, जो कि ये मुद्रा होती है, ओके, उसके साथ आपको वर्क करना चाहिए। 15-20 मिनट डेली आकाश मुद्रा के साथ वर्क कीजिए। एंड खूब सारा पानी पीजिए। ओके, बहुत शांति है आपके वाइब में, बहुत। ये ना ऑफर की भी एनर्जी है। सी, पैन नंबर 2, ये जिस तरीके से दोनों हाथ दिखा रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है या आप किसी को कुछ ऑफर करने वाले हो। ओके, ये ऑफर की एनर्जी है। आपको ऑफर मिल सकता है या कोई डील हो सकती है कि क्रैक हो जाए। ये ना मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि आप क्या बनने वाले हो। उसमें यह है कि पहले आपको कंट्रोल करने की आदत थी ना चीज़ें, कि मुझे ही मैनेज करना है, मुझे ही सब कंट्रोल करना है, मुझे ही सब देख के चलना है, लाइक। तो आप इस एनर्जी से थोड़ा बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे, कि अब आप थोड़ा, जो कंट्रोल की एनर्जी थी ना आपकी, सब चीज़ें अपने ऊपर ले लेने की, सब जिम्मेदारियाँ, सब भार, आप उससे थोड़ा बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो कि ओके। और आप बहुत मल्टीटास्किंग अगर करते थे ना, कि एक टाइम पे 50 काम करना है, ठीक है, तो आप उस एनर्जी से ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो। पॉइंट नंबर 2, तो आप उससे मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो कि ओके, अब मुझे कंट्रोल नहीं करना, समर्पण करना है, मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा। मैंने अपनी जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब वो देखे, वो संभाले। ओके, इसमें एक बहुत पावरफुल मैसेज है। जब आप ये समर्पण कर दोगे ना, आपके पास कोई बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। पॉइंट नंबर 2, बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओके, ये 4 ऑफ पेंटिकल और इसके सामने ये एक एस ऑफ पेंटिकल का साइज देखो आप, राइट। आप जो पहले ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे चेस करते थे, भागते थे, शेयर नहीं कर पाते थे या मैनेज करने की कोशिश, कंट्रोल, तो इससे बाहर आ रहे हो। अब आप जा रहे हो कि ओके, अब मुझे रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, बहुत मैंने जिम्मेदारियाँ ले ली, बहुत मल्टीटास्किंग करी, अब मुझे एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना है, दैट्स ऑल। बहुत लोग मुझे यहाँ प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें के लाइफ में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी को वो अब एनर्जी देंगे अपनी, उसी को वो अपना टाइम देंगे। ओके, अननेसेसरी चीज़ों को आप बाहर निकालते हुए दिख रहे हो मुझे, डी क्लटर की एनर्जी दिख रही है। आप अपनी लाइफ से बहुत ऐसी चीज़ों को निकाल दोगे और मल्टीटास्किंग से एक चीज़ पे फोकस्ड वाले पैटर्न पे आओगे कि अब मल्टीटास्किंग नहीं, अब मुझे एक चीज़ पे फोकस्ड रहना है कि मुझे किस चीज़ पे टाइम और एनर्जी देनी है। ओके, तो वो जितनी भी चीज़ें जो आपको ड्रेन करती थी, आपको एग्जॉस्ट करती, वहाँ से आप अपने कदम पीछे ले लोगे। और जैसे ही आप उन चीज़ों से अपने कदम पीछे लोगे ना, बिलीव मी,
बिलीव मी, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स भेजेंगे, बहुत बड़ा कोई मिराकल मैजिक हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसका शायद आपको इंतज़ार था, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओके, क्योंकि अब आप कंट्रोल की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो कि अब तक इतना टाइट पकड़ के बैठे हैं, आप कंट्रोल छोड़ रहे हो कि अब मुझे कुछ कंट्रोल नहीं करना, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझसे हो ही नहीं रहा कंट्रोल, तो मैं छोड़ रहा हूँ बस, दैट्स ऑल। तो आप ठहराव की एनर्जी में जा रहे हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड पता है मेरी रीडिंग में बहुत टाइम बाद आया है, बहुत इतने टाइम से, मतलब मुझे मेरी रीडिंग में ये नहीं दिखा था कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ लोग अपनी हीलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, आप में से बहुत लोग अब अपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे ध्यान दोगे। अच्छा, इसलिए भी आपकी ये डी क्लटरिंग चल रही है, बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, बहुत आपने खुद ने भी बहुत गलत चीज़ों में एनर्जी लगा दी अपनी, जिससे आप ना बहुत एग्जॉस्ट, बहुत बॉन्डेड हो गए। तो ये मुझे हीलिंग दिख रही है। ये मुझे ये भी साइन दे रहा है कि आपको पानी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ भी पानी है और ये भी लाइक मुझे बरसात दिखा रहा है कि बादल से बरसात हो रहा है ना, तो ये मुझे ना ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि लाइक आपको पानी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप जब नहाते हो ना तो पानी को फील करो, जब पानी पीते हो ना तब पानी को अपने गले से होते हुए अपने शरीर में जाते हुए फील करो, पानी की एनर्जी के साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि वो आपके हार्ट चक्रा को हील करने में मदद करेगी। आपने इस एनर्जी में रहने के कारण कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, राइट। मल्टीटास्किंग बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, बट हाँ, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि कब हमें मल्टीटास्किंग करनी है, कब हमें एक चीज़ पे फोकस रहना है, कब हमें काम करना है, कब हमें रिलैक्स करना है। आप इतना मल्टीटास्किंग में चले गए कि आपने रिलैक्स करना अवॉइड कर दिया, जिससे आप वोंडेड होते चले गए, राइट। इन दिनों ये भी साइन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप इमोशंस को हैंडल ना कर पाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। बहुत लोगों का मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, आप बहुत ज़्यादा रोते भी हो शायद इन दिनों, और वो इसीलिए क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो। पॉइंट नंबर 2, बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो, तो आपको यही कहा गया है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ पकड़ के चलो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, राइट। जो तुम्हारे हिस्से का है वो खुद तुम तक चल कर आएगा, तुम्हें अब किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, हील करो, हीलिंग इवन आपके लिए अवेलेबल भी हो, बस पानी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, रेन वाटर से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, 5 ऑफ wands, डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे मुझे ना लव की एनर्जी दिख रही है थोड़ी। लव के मामले में आपको बहुत धोखे मिले हैं, या बहुत, मतलब कि आपका फ़ायदा उठाया गया है प्यार के मामले में। ओके, प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा ही हुआ है। ज़रूरी नहीं कि ये कपल या रिलेशनशिप के बारे में ही मैं कह रही हूँ, कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, या फैमिली में भी हो सकता है, कुछ लोगों की फैमिली में भी अब्यूज़िव पैटर्न्स होते हैं, राइट। तो ये मुझे वही मिल रहा है कि आपके ना दिल को समझा नहीं गया बेसिकली, कि आपके क्या इमोशंस हैं, आप क्या कहना चाहते हो। और ये मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि बहुत लोगों के शब्द चुभे हैं, आपको बहुत कड़वा बोला गया है। पॉइंट नंबर 2, मतलब ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि आपके दिल में ना वो घाव बनकर बैठ गई है। इसीलिए यहाँ पे थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र की एनर्जी बहुत हैवीली थी। ओके, तो इसीलिए क्योंकि आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो गया, आप अपनी बातों को खुलकर बोल ही नहीं पाए उन लोगों से, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे आपकी बातें, राइट। और कान की एनर्जी भी ऐसी रही कि कड़वे शब्द सुने हैं आपने, बहुत कड़वे शब्द सुने, जिससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, ब्रोकन हुआ है। कड़वे शब्द, ये ना जो स्वर्ड्स है ना, ये मुझे ऐसे ही फील करा रही है कि बहुत कड़वे शब्द किसी को कहते हैं ना, कि शरीर के घाव तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों के घाव होते हैं वो भर नहीं पाते, राइट। तो आपके किसी अपने ने आपको बहुत कड़वी बातें बोली हैं, इसे हील करने का समय आप, राइट।
आप अभी भी ये जो मुझे प्रेजेंट एनर्जी दिखा रहा है, आप अभी भी इन पैटर्न्स में फंसे हुए हो। इवन इन फ्यूचर के लिए भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि जहाँ भी आपके बारे में गलत बातें उठे और आपको पता है कि वो सच नहीं है, वहीं पे रोक दो, उस इंसान को रोक दो। समझ में आया? ये मुझे स्टैंड लेने का भी दिख रहा है कार्ड अपने लिए, कि अपने लिए स्टैंड लो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हैं, आपको एग्जॉस्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज को खींच लेते हैं। बेसिकली एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं ये लोग, कार्मिक लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और लोग दो उनकी ज़बान को वहीं पे। इससे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा और थ्रोट चक्र भी ओपन होगा कि आप अपने लिए बोलोगे फाइनली। ओके, ये मुझे दिखा भी रहा है कि ये ऐसे बनते हुए आप नज़र आ रहे हो, लेकिन ये अभी से आप बनना स्टार्ट करो। एंड पाइन नंबर 2 ने बहुत डबल फेस लोगों के साथ भी डील किया है, कि जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। ओके, इसलिए भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। और यही शायद पास्ट की एनर्जी के अब आप अपनी लाइफ से उन चीज़ों को निकालते हुए दिख रहे हो। ओके, तभी यू आर बिकमिंग, उन चीज़ों को, उन लोगों को निकालते हुए दिख रहे हो जो आपको डिजर्व नहीं करते। फाइनली आप जो बन रहे हो ना पॉइंट नंबर 2, ये वही है कि आपको पता चल रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम है। ओके, अभी भी आपको प्रॉपर रियलाइजेशन नहीं हुआ है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और लव का, बट ये आप जल्दी करोगे और करना है। ओके, एंड बिलीव मी, ये एक मैसेज भी है आपके लिए कि जब तक आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं करोगे, अपने दिल को खुद ही आपको प्रोटेक्ट करना है। पहली बात, जब तक आप अपने दिल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, नहीं समझोगे कि आप प्रीशियस हो, आप वर्दी हो, तब तक यूनिवर्स ऐसे लेसन्स आपके लिए भेजेंगे। ये थोड़ी बात सुनने में वैसी है, लेकिन यस, ये लेसन ज़रूरी होते हैं जब तक हमें समझ आए। जब तक आप आंखें खोल के देख नहीं लेते ना सच को, तब तक यूनिवर्स ऐसे ही लेसन्स भेजेंगे आपके पास। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको अवेकन होना है या फिर वापस उसी टॉक्सिक साइकिल में रहना है। ओके, तो इस साइकिल को ब्रेक करिए और आगे बढ़िए। ये सब तो डिज़र्व नहीं करते आप, राइट? हम में से कोई भी डिज़र्व नहीं करता। इसमें मुझे चॉकलेट्स की एनर्जी, कुकीज़ की एनर्जी बहुत मिली। तो ये बेसिकली लव रिलेशनशिप से भी कनेक्टेड है। पार्टनर, किसी के पार्टनर के साइड से बहुत अब्यूज़ हुआ है, बहुत कड़वे वर्ड बोले गए हैं। ओके, तो चॉकलेट्स एंड कुकीज़ मतलब लाइक आपके साइड से जो एफ़र्ट थे वो सामने वाले की साइड से एफ़र्ट आपको नहीं दिखे। क्योंकि ये जो दिल है ना, ये मुझे वैसे ही दिखा रहा है जो वैलेंटाइन डेज पे चॉकलेट्स का डब्बा नहीं आता, हार्ट का एंड ऑल। तो ये ओके, ये एक मैसेज मुझे ये भी देता है कि पॉइंट नंबर 2, अपने आप को कुछ गिफ्ट करो, कुछ जो आप चाहते हो, लाइक चॉकलेट, कुकीज़, कुछ भी मीठा, कुछ अच्छा गिफ्ट करो। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो कि वो आपके लिए करे। आप खुद के लिए वो सब चीज़ें करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके लिए करें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद के लिए वो चीज़ें करो। चॉकलेट गिफ्ट करो खुद को, कुकीज़ गिफ्ट करो, अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट करो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, यू नो व्हाट, पॉइंट नंबर 2, आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आप पैसों की एनर्जी को, मनी की एनर्जी को कैसे खर्च करते हो, उसको लेके थोड़ा अवेयर रहिए। ओके, आप किन लोगों पे पैसे खर्च करते हैं उन्हें लेके थोड़ा अवेयर रहिए कि वो लोग सच में डिज़र्व करते हैं आपकी मनी की एनर्जी को या नहीं। ओके, एंड यस, ये कप की एनर्जीज एक दूसरे के सामने ही आई है। ये क्या है ये मैसेज? ये लव से कनेक्टेड ही मैसेज है, नो डाउट। किसी का अब्यूज़ हुआ है लव रिलेशनशिप में, बहुत बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करवाया आपने पॉइंट नंबर 2 लव रिलेशनशिप में। इक्वल एफर्ट्स नहीं है यहाँ पे। मतलब एक आपकी साइड से तो बहुत एफर्ट्स जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आप पता है क्या कर रहे हो, आपने मल्टीपल टाइम्स फॉरगिव किया है सामने वाले इंसान को।
बहुत बार आपने माफ़ किया है उस इंसान को जो आपके सामने है, और उसने हर बार आपका इस्तेमाल किया। राइट नाउ भी वो इंसान आपको वैल्यू नहीं करता है। ये पता नहीं ये क्या रीडिंग थी और क्या बन गई, हु यू बिकमिंग की रीडिंग की थी, बट ये प्रेजेंट एनर्जी आपकी दिखा रहे हैं। तो ये नो डाउट यूनिवर्स या एंजल्स आपको कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहते हैं, यही कि अब भी वक्त है, अपनी वैल्यू समझो और अपनी लाइफ को डीक्लटर करो, अपनी लाइफ से निकालो इन सब टॉक्सिक पैटर्न को, क्योंकि ये मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल में अब्यूजिव रिलेशनशिप लग रहा है, बहुत। लाइक सी, ये मुझे वही एनर्जी मिली है ना, ये ऊपर नीचे आई है, राइट। ये कोई है जो प्रॉपर तैयार है, अपने एफर्ट्स डाले जा रहा है, तैयार है कब, ठीक है, लेकिन सामने वाले मतलब लाइक ये इस टोन में खड़ा है कि हाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, और ऐसे ही देखे जा रहा है। ऐसी ही कुछ एनर्जीज मिल रही है मुझे इसमें से, और दोनों ही कार्ड्स में वाटर की एनर्जी है, जो बता दे कि क्लेंस करो इसको। अगर अभी नहीं भी है ना ये पार्टनर आपकी लाइफ में, तो उसके वोन्स आपकी लाइफ में अभी भी है। आप ये चीज़ें याद कर करके बहुत लोते हो। पॉइंट नंबर 2, अगर ये इंसान अभी नहीं भी है आपकी लाइफ में तो, और आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि ऐसे इंसान के लिए आंसू मत बहाओ, मत रो। आप ये भी प्रे करते होंगे कि वापस आ जाए वो इंसान या ऐसे कुछ। डोंट डू दिस, मत करो ये, ओके। यूनिवर्स यही आपको कहना चाहते हैं कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, भरोसा रखो मुझ पे और आगे बढ़ो। टॉक्सिक पैटर्न थे बहुत, ठीक है। आप ना इस छोटे से कप में रहने वाली मछली नहीं हो, आप पूरे समुंदर में रहने वाली मछली हो, समझ आए। कहाँ ये मतलब कि मछली एक कप में बंद है, जबकि इसके पीछे पूरा समुंदर है, फिर भी इस मछली की नज़र इस पे है। तो आप समझो ये मैसेज जो मैं कहना चाहती हूँ, राइट। आप खुद सोचो कि जो इंसान आपको पूरा समुंदर देने के बजाय एक कप में निकाल के बैठा है बस, तो वो क्या आपको वैल्यू करता है? क्या वो आपको प्यार करता है? नहीं ना। जो प्यार करते हैं ना वो खुद मतलब देखते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको बताते हैं, रियलाइज़ कराते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है। ये वही एनर्जी की बुरा मत मानना, बट ये वही एनर्जी कोई आपका यूज़ कर रहा है एकदम खिलौने की तरह, और आप होने दे रहे हो। और वो इंसान बार बार जाता भी है ना आपकी लाइफ से, कुछ गड़बड़ी करके, कुछ गलती करके, और नो डाउट इस इंसान ने आपके बहुत पैसे खाए भी है, ओके। बहुत पैसे खाए हैं आपके इसने। तो कोई अगर जाता है, अगर ये इंसान जाता भी है ना गुस्सा होके आपसे, या इसी ने कुछ गलती किया, तो सामने से सॉरी भी आप ही बोलते हो। ये मुझे वैसी एनर्जी दिखा रहे हैं कि बार बार मनाने आप जाते हो, सामने से सॉरी आप बोलते हो। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत हार्म। ये इसकी प्रोटेक्शन बता दे कि कितना हार्म हुआ है आपको, बहुत एक्सट्रीम में, लेकिन आप अभी भी समझ नहीं पा रहे। आप बार बार हो कि मैं माफ़ कर दूंगा, मैं तो माफ़ कर दूंगी, वो है बहुत बार माफ़ किया है आपने। अब आपको यूनिवर्स साफ कह रहे कि दैट्स इट लगाओ कि अब नहीं, आई डोंट डिज़र्व दिस, ये डिज़र्व नहीं करते आप। मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी। आई डोंट नो ये रीडिंग थी हु यू आर बिकमिंग, पता नहीं, ये शायद कुछ चोजन वंस है उनके लिए ये रीडिंग आई है, कि टॉपिक ही बदल गया है पूरा। थैंक यू सो मच। आप पता है उड़ने के लिए हो पॉइंट नंबर 2, लेकिन आप उस पर्सन के लिए ना बिल्कुल बैठे हुए हो जिद पर। ये पंख है ना, ये पंख बताते हैं आप उड़ सकते हो, आप आज़ाद हो सकते हो, लेकिन आप आज़ाद हो नहीं रहे, और ये आपकी खुद की चॉइस है, ये कर रहे हो आप। तो आपको इसीलिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप बार बार उस साइकिल में फंस रहे हो, आप बार बार इसी में स्टक रह रहे हो, आप कट नहीं कर रहे हो उस साइकिल को, इसीलिए हु यू बिकमिंग की एनर्जी आपकी दिखा नहीं रही अभी, राइट। तो आप बेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप खुद ही चूज़ कर रहे हो इस साइकिल में रहना। बार बार समझ में आ रहा है, आप खुद ही चूज़ कर रहे हो इस पैटर्न में। ऐसे इंसान को मत मैनिफेस्ट करो जो आपको इस कदर तोड़ के जाए, कार्मिक हो। बिलीव मी, सही नहीं होता, आप खुद को ना मतलब खो देते हो पूरी तरीके से। इवन आप जब इस पर्सन से मूव ऑन करोगे, आप ट्रुथ देखोगे, तब आप लाइफ में सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर लोगे। ये एनर्जी आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। द एम्परर।
मुझे एक वर्ड भी सुनाई दिया, रबिश। ओके, सो ये वही ना, जैसे मैंने बोला कि बहुत पावरफुल नेगेटिव वर्ड्स बोले गए हैं, तो ये इससे अगेन वही मैसेज मिलता है। यहाँ पे मुझे ज़ोडिएक साइंस दिखा रहे हैं, एरीज, टॉरस एंड तुला, लिब्रा। ओके, ये ज़ोडिएक हो सकता है आपका या फिर उस पर्सन का। आप मुझे ना फ्यूचर में बहुत ओके, जो वैसे पॉजिटिव सेंस में नहीं है, आप फ्यूचर में मुझे बहुत मेच्योर बनते हुए दिख रहे हो। मतलब कि आपकी एज तो है लाइक 20-25 ऐसी एज है, लेकिन आप बिहेव कर रहे हो 60-70 की तरह कि मैंने तो लाइफ को देख लिया, जी लिया, अब बस मैं बड़ा हो गया। मतलब बहुत आप स्ट्रिक्ट, और ये नेगेटिव सेंस में कह रही हूँ मैं। ओके, तो समझना कि आपके अंदर एक इनर सेंस साइड है, आपके इनर चाइल्ड की, इनोसेंस की, प्लेफुल, जो हंसना जानती है, जो खेलना जानती है, ठीक है, जो मज़े करना चाहती है लाइफ को, छोटी छोटी बातों में खिलखिला के हंसना। लेकिन अब आप वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे। हु यू बिकमिंग में ये एनर्जी आई है आपकी कि आप वो मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपको इतने धक्के लगे अपने रिश्तों से, अपनी लव लाइफ से, इतने कि आपने बस चूज़ कर लिया कि अब मुझे पत्थर दिन भर के रहना है सिमरन, क्योंकि सॉफ्ट हार्ट का ना ज़माना नहीं है दुनिया में। ये एनर्जी बन गई है आपकी कि अब मुझे पत्थर दिल बन के ही रहना है, क्योंकि जितना पत्थर बन के रहोगे ना, दुनिया की हिम्मत नहीं होगी कि आपको तोड़ सके। इसीलिए मुझे सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना आप बिल्कुल भी, ये आप कहना चाहते हो बेसिकली। तो ये एनर्जी आपकी बनते हुए दिख रही है। बट अगेन ये ठीक है, आई एक्सेप्ट बाउंड्रीज हमारी हेल्दी होनी चाहिए। ऐसे रिश्ते हो ना जब, तो हेल्दी बाउंड्रीज एक्चुअली होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए, राइट? क्योंकि ये लोग हमारी वर्नरेबल साइड, हमारी सॉफ्ट साइड डिज़र्व नहीं करते। तो इनको तो इनकी मतलब कहते हैं ना कि हाँ, असलियत दिखाना, आईना दिखाना, रियलिटी चेक देना, वो तो आप टफ बन कर ही कर सकते हो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर एंड ऑल। ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव सेंस में कहे तो ओके, आप अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाओगे, वो सही है। लेकिन ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये आप अपनी असलियत, अपनी अच्छी साइड खो ना दो, राइट? भूलना मत कि बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, और आप उन अच्छे लोगों के साथ ऐसे बर्ताव ना करो। ओके, वो लोग डिज़र्व करते हैं आपकी वर्नरेबल, आपकी ट्रू साइड, जैसा आप असलियत में हो। और किसी और के कारण अपने इनर चाइल्ड को मत खोना। अपने, आपके जो दिल में ये सॉफ्टनेस, काइंडनेस, लव है ना, किसी और के कारण मत जाने देना प्लीज़। ओके, मत जाने देना, क्योंकि आपके जो सोलमेट्स हैं ना, वो डिज़र्व करते हैं आपकी एकदम बच्चों वाली सॉफ्ट साइड। नाइट ऑफ वांड्स, राइट? तो आपको यही कहा जा रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, लेकिन एट अ सेम साइड टाइम अपने साथ सच्चे बने रहिए। कि अगर आप अकेले में बैठे हैं तो अकेले में भी नहीं कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ लोए जा रहे हैं, या फिर सख्त बने हुए। नो, अकेले में कुछ भी मन कर रहा है करिए, आपका मी टाइम है। कार्टून देखने का मन है तो मत सोचिए कि मेरी तो ये उम्र हो गई है मैं कार्टून नहीं देख, कोई एज नहीं होती किसी भी चीज़ की। ओके, कार्टून देखने की कोई एज नहीं होती। कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कार्टून देखने की एज एंड ऑल, नहीं होती। आपको पसंद है आप देखो, खुल के देखो, अपनी इनर साइड को जियो। फ्यूचर में ये पता करते हुए दिखोगे आप मुझे कि लाइक हाँ, किसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है। बस इसका केयरफुल रहना कि आप अच्छे लोगों के साथ वैसे ही रहो जैसे आप हो, सच्चे, ईमानदार, प्यारे प्यारे। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये तो पुख्ता हो गया कि लाइक इससे कार्ड से ये मुझे क्लियर मैसेज मिल गया। यहाँ पे माउंटेन्स है, पिरामिड्स की एनर्जी, पीछे भी माउंटेन्स थी। तो इससे ये फिक्स एक लाइन का ही जवाब मिल गया कि आप जो अभी घबरा जाते थे या बैलेंस नहीं कर पाते थे ऑब्स्टेकल्स को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे। आपको जो प्रॉब्लम छोटी सी भी इतनी बड़ी दिखती है ना, फ्यूचर में आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी दिखेगी। आपको पता होगा कंप्लीटली कि कैसे डील करना है। ओके, तो आपको ये पता होगा कैसे डील करना है। आपको नॉलेज आते हुए दिख रही है बेसिकली। आपने इतनी सी कम उम्र में, क्योंकि ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि आपने इतनी कम उम्र में इतना देख लिया है ना कि अब आपको नॉलेज आ रही है बेसिकली।
आप मुझे नॉलेज में जाते हुए दिख रहे हो कि हाँ अब किस वक्त मुझे कैसे बिहेव करना है। आपको फ्यूचर में क्लियरली ये पता होगा अच्छे से कि मुझे किस चीज़ के बारे में सोचना है, किस चीज़ को जाने देना है अपने दिमाग से, कौन सी चीज़ एक्चुअल में प्रॉब्लम है और कौन सी बस दिखा रही है कि मैं प्रॉब्लम हूँ, दैट्स ऑल। राइट, तो आपको नॉलेज मिलेगी। आप बहुत ज्ञान जो ज़िंदगी को लेके होता है ना बेसिकली, कि ज़िंदगी का तजुर्बा मिलना, तो वो आपको बहुत कम उम्र में ज़िंदगी का तजुर्बा मिल जाएगा लोगों का, कि कैसे लोगों से डील करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं कंप्लीट करूँगी। और बहुत प्यारी सी रीडिंग थी वैसे तो आपकी, क्योंकि गाइडेंस पीरियड मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, समझ में आ गया? और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पैनबर्ली, जिन्होंने भी पैनबर्ली को चूज़ किया है, सबसे पहले ओम नमः शिवाय। लेट्स सी, अब जानते हैं कि आप क्या बन रहे हो, हु यू बिकमिंग। पैनबर्ली वाले क्या बन रहे हैं इन फ्यूचर, उनकी परिस्थितियाँ उन्हें क्या बना रही है। परिस्थितियों का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, नेगेटिव में मत देखिएगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, जब मैं आपकी रीडिंग मेडिटेशन कर रही थी पैनमल की, तो सबसे पहला मैसेज ये आया कि एक तो आप भक्ति योग में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो। ओके, तो वो चीज़ मुझे मतलब मिली मैसेज में, मेडिटेशन में। एंड दूसरी मिली कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ऑब्वियसली स्पिरिचुअल भक्ति। ओके, तो बहुत सारे देवी देवताओं की आप पे कृपा है। आपके लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी मेडिटेशन में। आप हाईली स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना इसमें हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। ओके, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स करोगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में डीपली स्टडी करोगे। एंड ऑल्सो यस, एक मैसेज है कि आप जो बन रहे हो ना पाइन नंबर के लिए, जो भी उस पर आपके अपनों को, जो सच में आपके सोलमेट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, जो आपके सच में करीबी है, आपको प्यार करते हैं, समझते हैं, वो आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। वो मतलब ऐसे गर्व से कहेंगे कि ये पर्सन मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है, बेटी है। राइट, तो वो बहुत प्राउड फील करेंगे, आप बहुत प्राउड फील कराओगे। फाइनल के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, वो दे बिकमिंग। मुझे एक तो पायलट सुनाई दिया कि जो एयरप्लेन से कनेक्टेड कुछ वर्क हो सकता है, एविएशन फील्ड। एंड एक एस्ट्रोलॉजी, ए वर्ड हैवीली आ रहा था, तो एविएशन या एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच। आपके लिए खच्चर की एनर्जी दिखा रहा है वो मुझे, खच्चर की, घोड़ा, डोंकी, लाइक दिस। हीलिंग होगी आपकी पास्ट में, अगर कितने जितने भी आपके बचपन के ट्रॉमा रहे। हीलिंग इन द सेंस सिर्फ ये नहीं होता कि अभी ताज़ा ताज़ा जख्म मिला, हीलिंग नो। कई बार होता है हमारी लाइफ भी स्मूथली चल रही होती है एंड ऑल, तब भी हीलिंग होती है हमारी। कभी कभी हमें बीच में बहुत रोना आता है, कभी बहुत हंसना, वो हमारी हीलिंग चलती है। ओके, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन बचपन में जो ट्रॉमा मिले होंगे, पास्ट लाइफ में भी इवन ट्रॉमा मिले होंगे, ऐसे कोई जख्म जो आपने एक टाइम पे जिए थे लेकिन आप उन्हें हील नहीं कर पाए थे किसी रीज़न से। एंजल्स यूनिवर्स यहाँ पे आपको वो हील करने की करेंगे, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। क्योंकि अगर आप उनका बैगेज लेके चलोगे जो आपको भी नहीं पता है, बट उनका बैगेज भी होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को ना पानी का फोबिया होता है, राइट। उसका रीज़न ये हो सकता है किसी पिछले जन्म में, मतलब कि किसी जन्म में उन्हें पानी से कुछ डैमेज हुआ हो, इसीलिए उन्हें ये फोबिया होता है, राइट। तो ये बैगेज हो गया। तो ऐसे ना आपकी जो हीलिंग है ना, हीलिंग प्रोसेस चलेगी, क्लियर करेंगे आपके पाथ, ताकि आप आगे जब बढ़ो तो आपको स्मूथ, सॉफ्ट, ईजी लगे पाथ। ओके, तो आपकी हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है। बाय गुरु जी भी बहुत आ रहे थे लास्ट टाइम। थैंक यू सो मच। Oh my god, the sun. See,
द सन सच में प्राउड का ही बताता है कि प्राउड फील कराना, ओके, कि नाम रोशन कर दिया। एंड ये वही कि हमारे बच्चे ने, हमारे ये पेरेंट्स की तरफ से ही है कि बेसिकली आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराओगे। हम्म आप प्राउड इसलिए भी फील कराओगे क्योंकि आपके जो मॉरल वैल्यूज़ होंगे ना, आप मतलब कि आप अपने मॉरल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, रूट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, राइट, कि बड़ों की इज्जत करनी है। तो आपके जो संस्कार है ना, संस्कार आपके बहुत प्राउड फील कराने वाले हैं। और नो डाउट सी, मैंने ये भी कहा था आपकी खच्चर की एनर्जी आ रही है, ये हॉर्स है बेसिकली। विजन में भी मुझे ऐसे ही दिखाया, डंकी एंड हॉर्स की मिक्स में स्पिरिट दिखाई डेथ कार्ड के साथ। ये किसी की लाइफ में बहुत फनी फनी या बहुत नरिशिंग, मतलब फनी भी दिखा रहे हैं मुझे, फनी एंड नरिशिंग न्यू बिगनिंग होने वाली। ओके, डेथ कार्ड मतलब बहुत वो वैसा लगता है ना, डराने वाला, राइट। मतलब कि हम टैरो रीडिंग के लिए अलग बात है, चैनल करना हमारे लिए वो कार्ड कई बार बहुत प्रीशियस भी होता है, प्यारा भी होता है, राइट। बट मोस्टली लोग डर जाते हैं कि ये क्या डेथ कार्ड आ गया। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, मुझे जो विजन उन्होंने डेथ कार्ड का दिखाया वो बहुत प्यारा था, लाइक कि क्यूट सा खच्चर बना हुआ है उस पर बैठा, तो मतलब ये बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग होगी कोई आपकी, और बहुत हैप्पी एंडिंग होगी किसी चीज़ की। कई बार होता है ना, एंडिंग बहुत बेकार होती है, फिर न्यू बिगनिंग होती है, राइट। इसमें मुझे महाभारत का भी सीन दिखा रहा है, लाइक महाभारत की एंडिंग जो हुई थी वो बहुत पेनफुल थी, बहुत। सबने अपने किसी ना किसी को खोया था, ओके, तो वो पेनफुल एंडिंग थी। लेकिन आपके सीनैरियो में ये दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग आ रही है, लेकिन एंडिंग बैड नहीं है आपकी, ओके, आपकी हैप्पी एंडिंग्स है, अच्छे आउटकम्स हैं एंड में, उसके बाद आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस की, यहाँ पे मुझे पार्लर की भी एनर्जी दिखा रहे हैं। आप जो बन रहे हो ना पाइल नंबर 3, ओके, आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए। आप जो बन रहे हो ना, आप आने वाले टाइम पे अपना बहुत ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी केयर सबसे ज़्यादा करोगे, स्किन की, बालों की। इसके बाल मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप आने वाले टाइम पे अपने ऊपर बहुत ध्यान लगाओगे, मतलब कि जो मनी की एनर्जी होती है, लव की एनर्जी होती है, उन्हें अच्छे से चैनलाइज करोगे आप, कि हाँ, लव बेसिकली क्या होता है, मनी बेसिकली क्या होता है, उन्हें कैसे हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने लिए कुछ भी करने से पहले ना ऐसे सेकंड थॉट में डालोगे, सोचोगे कि यस, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मुझे ये काम करना है, पार्लर जाना है, रेडी होना है, हो जाओगे। ओके, तो ये कि आप ज़्यादा, अब मुझे इसमें वो नहीं दिख रही कि सेकंड थॉट एंड ऑल, हैप्पी कि हाँ, मुझे अपने लिए अब जो करना है ना मैं करूँगी। अब मुझे मेरे, आप फाइनली अपने लिए जीते हुए नज़र आ रहे हो, ये बन रहे हो आप, अपने इनर चाइल्ड को एंजॉय करना, अपने अंदर की जो डिज़ायर्स है उन्हें रोकना नहीं, उन्हें बाहर शो करना। पहले अगर आप शो नहीं करते थे, राइट, जैसे ये वॉल्स थी, आप अपने इमोशंस को दबा देते थे, नहीं दिखाते थे, अपने आप को थोड़ा मेच्योर या ड्यूट दिखाने की कोशिश करते थे ताकि प्रोटेक्टेड फील करो, तो अब आप वैसा नहीं करोगे। आप ये समझ चुके हो कि मुझे किसी के लिए अपने इमोशंस छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने में एंजॉय करना सीखोगे, अपनी अपनी बातों को कहना सीखोगे, अपनी केयर करना सीखोगे। मतलब आप डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हो यहाँ पे आप किसी के ऊपर, कि कोई आए मुझे प्यार करे, मुझे केयर करे, नो। मुझे पार्लर जाना है, मैं खुद पार्लर जाऊँगी। मुझे गिफ्ट चाहिए तो मैं खुद को गिफ्ट करूँगी, गिफ्ट योर सेल्फ का भी यहाँ पे मैसेज है। तो अमेजिंग। मुझे हेयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। शायद पास्ट के कुछ टाइम से आप अपने बालों को लेके बहुत परेशान थे और बालों की बहुत केयर करने लगे हो। यस, यहाँ पे बालों का है, मतलब कि किसी के बालों से ना मेमोरीज भी जुड़ी हुई है कुछ। आपको कहा जा रहा है कोई न्यू हेयर कट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कोई न्यू हेयर कट अपनाए, या फिर अपना ना जो ऑयल है ना उसको चेंज करके देखिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली हेयर केयर ज़्यादा दिखा रहा है कि अपने बालों को सजा के रखिए। बाई नंबर 3, बालों के ना ध्यान रखिए। एक मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो बालों के लिए। हेयर स्टाइल बना के रहिए, भले घर में भी रह रहे हो तो कोशिश करो कि हेयर स्टाइल बना के रहो, थोड़ा अपने बालों को सजाने की। ये आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके बालों में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं।
द वर्ल्ड, यप, न्यू बिगनिंग जैसा बोला था। ये न्यू बिगनिंग आ रही है, इसीलिए आप थोड़े चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो। हैप्पी एंडिंग हो गई, अब न्यू बिगनिंग हो रही है। अब जो एंडिंग होके गई है, जिसने उसने जो आपको सिखाया है वो सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे, क्योंकि इसमें बेबी है, इसमें लेडी है, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ये भी दिखा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा परवाह करते हुए नज़र आओगे, उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ करना। ओके, यहाँ पे बेसिकली मॉम के साथ एनर्जी दिखा रहे हैं, मदर एनर्जी। आप अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करोगे। कुछ लोगों के लिए मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज ही मैनिफेस्ट हो रही है। तो बेसिकली अब फ्यूचर में कुछ लोगों का ये है कि क्योंकि मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है और एनिवर्सरी भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करेंगे और कुछ लोग यहाँ मेच्योर बनते हुए दिख रहे हैं। मेच्योर इन द सेंस कि आपके अंदर की ममता को आप चैनलाइज कर पा रहे, फेमिनिन एनर्जी को। ओके, क्योंकि शादी का दिखा रहा है ना यहाँ, शादी का दिखा रहा है, तो दैट्स वाई पहले आप बहुत चाइल्डिश में रहते थे, तो अब न्यू फेज में जा रहे हो ना अपनी लाइफ की, तो आप थोड़ा उस चीज़ को एंजॉय करोगे, फील करोगे, फेमिनिन एनर्जी को फील करोगे बेसिकली सबसे ज़्यादा। ओके, अपनी फेमिनिन एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे। और नो डाउट यहाँ पे मॉम और बच्चों का बॉन्ड ज़्यादा डीपली दिखा रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता और अच्छे से स्थापित कर, आप कोशिश करोगे इन फ्यूचर अब और कि मैं और ज़्यादा डीपली कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ अपने पेरेंट्स से, स्पेशली मम्मा से। ओके, कि कैसे उनके लिए उनको खुश कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ करना बेसिकली। ओके, तो आप पहले भी कनेक्टेड थे नो डाउट, लेकिन अब और डीपली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। इसीलिए शायद ये एनर्जी भी थी कि वो आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के लिए बेसिकली कुछ ना कुछ करोगे। पाई नंबर लिए ना बहुत लोगों को मुझे नॉलेज देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप नॉलेज देते हुए भी। ओके, इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मिली मुझे, बहुत लोगों को आप नॉलेज देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि इसमें भी ये दुपट्टा है, इसमें भी है, लेकिन इसने ढका हुआ है ये दुपट्टा, राइट, और इसने हटाया हुआ है। तो आप मुझे बहुत लोगों को ये नॉलेज देते हुए नज़र आ रहे हो कि अपनी ट्रू सेल्फ को छुपाओ मत तुम, राइट, अपने ट्रू सेल्फ को छुपाओ मत, जैसे हो वैसे एक्सपोज करो, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो अपने आप को, प्यार करो अपने आप को। आप लोगों को सेल्फ लव की परिभाषा देते हुए नज़र आ रहे हो, और इमोशंस के मामले में डीप स्टडी मतलब कराओगे लोगों को कि इमोशंस बेसिकली क्या होते हैं, क्यों हमें उन्हें नहीं छुपाना है, क्योंकि हम जितना सप्रेस करते हैं इमोशंस को, वो लेटर ऑन बहुत डैमेज करते हैं। गुस्से को जितना आप सप्रेस करोगे तो वो ओके, कई बार हमें अपने गुस्से को दबाना होता है, लेकिन कई बार हमें शो भी करना होता है। आप हर बार ही अगर सप्रेस कर दोगे, गुस्से को दबा दोगे, तो वो इन फ्यूचर बहुत भयानक तबाही मचा सकता है, राइट। जैसे मुझे यहाँ शिव जी दिख रहे हैं, लाइक शिव जी बहुत शांत रहते हैं, बहुत हद तक वो अपने गुस्से को दबा देते हैं। आप एक बार उन्हें परेशान करोगे, दबाएंगे, शैतान की ही बात हम कर लेते होंगे, दबा देंगे अपने गुस्से को, दबाएंगे, बट एक टाइम पे वो बहुत फिर तांडव करेंगे, राइट। तो ये वही एनर्जी है कि अपने इमोशंस को के साथ कैसे काम करते हैं, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपने ये वर्क सच में बहुत अच्छे से किया, तो आप ये मुझे लोगों को सिखाते हुए नज़र आ रहे हो। आप वर्कशॉप्स भी कर सकते हो हीलिंग को लेके, रेकी भी कर सकते हो, हीलिंग को लेके भी वर्कशॉप्स कर सकते हो कि अपने इमोशंस को, नेगेटिव है तो उन पे कैसे वर्क करें, पॉजिटिव। बेसिकली तो आप यही सिखाओगे कि देयर इज नथिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव अबाउट इमोशंस। ओके, कुछ भी गलत सही नहीं होता इमोशंस को लेके, बस इमोशंस इमोशंस होते हैं। यस, ये वही है, 7 ऑफ वांड्स। ये मुझे एक मैसेज कुछ ये भी मिला कि फ़ोन कॉल, कोई फ़ोन कॉल आ सकता है आपको। ओके, ये फ़ोन कॉल का ही मैसेज है बेसिकली, क्योंकि मुझे वो सुनाई दिया फ़ोन कॉल, कोई फ़ोन कॉल आपको आ सकता है,
या आप कर सकते हो सामने से किसी को फ़ोन कॉल। ओके। यहाँ पे मुझे पेट की भी एनर्जी मिल रही है, डॉग बेसिकली। ओके। कोई अपना न्यू पेट ले सकता है एज डॉग, एक छोटा सा पपी या डॉग आप पेट के रूप में ले सकते हो, और वो भी आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। वो पेट आपकी लाइफ में हेल्प करेगा ये जानने में कि कैसे मुश्किल भरे समय में भी खुश रह सकते हैं हम। ओके। पायल नंबर 3 वाले अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं या ठंडी चीज़ें बहुत खाते हैं, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप ठंडी चीज़ों को थोड़ा क्विट करें, और थोड़ा जैसे सन की एनर्जी है, थोड़ी गर्म तासील की गरम गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएं, हॉट वाटर या ल्यूक वार्म वाटर बेसिकली। ओके। तो थोड़ी सी गर्म चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें मतलब ठंडी चीज़ों ही को बेसिकली अवॉइड कीजिए। आइसक्रीम एंड ऑल का भी यहाँ पे मना आ रहा है, आपको गर्म चीज़ें खाने के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है। स्टैचू, लेगेसी बनाओगे आप। ओके। फ़ोन कॉल का मैसेज यहाँ पे ये भी था कि आ भी सकता है, आप कर भी सकते हो, और दूसरा आप लेगेसी बनाओगे। आने वाले फ्यूचर में आप मुझे फेमस होते हुए दिख रहे हो, ये है ना, जैसे प्रोटेक्शन में रहना, इतने फेमस हो गए, सबकी नज़र आप पे है। ओके। सन भी फेमस होता है अपने में, राइट। आपको बहुत लोग जानेंगे, बहुत लोग जानेंगे, आप बहुत फेमस होने वाले हो। आप एक्टर एक्ट्रेस, ए से बोला था ना मैंने, प्रोफेशन एक्टर भी, तो एक्टर एक्ट्रेसेस बन सकते हो। बहुत लोग जानेंगे, बहुत फेमस होने वाले हो। इसलिए भी फ़ोन कॉल्स की थी कि आपका फ़ोन ईमेल से, मैसेजेस से, कॉल से भरा रहेगा, बिकॉज लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो एक ये भी है कि बहुत से लोग एक्टर एक्ट्रेसेस बनते नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में। ओके। तो यस, ये आप है कि फ़ेम कमा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली ऑब्स्टेकल की नहीं है, ये है कि आपकी लाइफ अभी अगर आपको खाली लग रही थी, पास्ट में आपने पता है क्या किया है, ये एक और मैसेज दे रहा है यूनिवर्स कि पास्ट में आपने बहुत अपने इनर वर्क पे टाइम दिया है। पाई नंबर लिया, आपने बहुत इनर वर्क किया, इनर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, स्पिरिचुअलिटी को बेसिकली डीपली समझना कि क्या है, उसकी रूट्स क्या है, सेवन चक्रा की स्टडी, मतलब बहुत आपने, ये जो पीछे एनर्जी लाइब्रेरी की मुझे फील करा रही है, आपने बहुत अपने ज्ञान पे समय दिया है, बहुत नॉलेज गेन करने पे टाइम दिया है। लाइक सबसे खुद को कट ऑफ कर लेना और अपने ऊपर ध्यान देना, बहुत हार्ड वर्क किया है खुद के ऊपर। तो उसी का रिजल्ट इन फ्यूचर अब आने वाले समय में यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपके उस हार्ड वर्क का। आपने बहुत जो कि नॉलेज गेन की थी, जो अभी तक आपके अंदर थी, अब आप वो नॉलेज दुनिया को देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो नॉलेज अब आप दुनिया को दे रहे हो, उसी के कारण आप फेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आपके हार्ड वर्क्स को भाग लग रहे हो। ओके। तो आपका हार्ड वर्क ना फ्रूट्स देने को तैयार है अब आपको। ठीक है। तो पहले आप बहुत आइसोलेशन में रह रही है, बहुत वर्क कर दिया, अब है कि अब लोगों की भीड़ उमड़ेगी, तो उसे थोड़ा बैलेंस करने में आपको टाइम लगेगा। ओके। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से नॉलेज गेन करने में चल रहे थे, अकेले में थे, तो अब जब आप फेम हो हासिल करोगे, लोगों के साथ काम करने को तैयार हो, जो आपको फ्रूट्स दे रहे हैं आपके हार्डवर्क का यूनिवर्स, तो बहुत लोग आपको जानेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत। ओके। बहुत कह रही मीन्स बहुत मिलियंस में। तो उसके कारण आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि पहले कहाँ एकदम आइसोलेशन, अब कहाँ मिलियंस में लोग, तो उससे थोड़ा आपको ना मैनेज करने में इश्यू आएगा अभी नियर फ्यूचर में जो आप बन रहे हो। ठीक है। कि कैसे अब मैं लोगों से डील करूँ, बात करूँ एंड ऑल। लेकिन नो डाउट हर चीज़ हमें सिखाती है, राइट। ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर देते हैं और अब हो रही है। थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ता है, जैसे न्यू बिगनिंग आती है, थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ता है, धीरे धीरे ही तो एडजस्ट करना सीखते हैं हम चेंज में। ये भी हो सकता है कि इन दिनों आपको 555 एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, और आपको जब दिखने का कारण भी ये कि अब आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज बड़ा चेंज आने वाला है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। फाइल नंबर 3 की रीडिंग बहुत बहुत फेम से भरी हुई है, सीरियसली। मुझे भी कमेंट बॉक्स में ऑटोग्राफ देना।
ये गोल्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स। ओके, 10 नंबर आपके मेडिटेशन में भी 10 नंबर दिखा था, मतलब ये 9 नंबर है लेकिन इसमें मुझे 10 बनते हुए दिख रहा है। और 10 नंबर भी आपको नज़र आ सकते हैं, 555, 10 911 एंजल नंबर। ओके, 10 बेसिकली वही कि अब 9 ऑफ कप्स है, 9 ख़त्म होने वाला है जल्दी, 10 आने वाला है आपकी लाइफ में। इवन यहाँ एक कहा भी जा रहा है कि आप जो आपकी विश है ना उससे 10 टाइम्स लिखिए डेली बेसिस में, या बोलिए वर्बली। आपकी जो भी विश है ना, लाइक आपको फेमस एस्ट्रोलॉजर बनना है, जैसे इसमें मैंने बोलता कि डिवोशन और स्पिरिचुअल पाइल लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, तो आपको मान लीजिए फेमस एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो दिन में 10 बार ये चीज़ अगर आपको लिखनी पसंद है तो लिखिए, या फिर बोलिए 10 बार कि आई एम अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, प्रेजेंट टेंस में। ओके, एक यहाँ पे और चीज़ ये है कि आप थोड़ा बहुत पास्ट में जी रहे हो, फाइनली थोड़ा सा पास्ट में हो अभी स्टक। ओके, मतलब आप बढ़ फ्यूचर की तरफ ही रहे हो, सी ये फ्यूचर की तरफ ही बढ़ रही है, आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, आपने बहुत वर्क भी किया है अपने ऊपर सब कुछ एंड ऑल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं 1 to 2% ध्यान आपका पास्ट में है, जो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। आपने अच्छे से कॉर्ड कटिंग कर ली, हीलिंग कर ली, तो अब लाइक पास्ट में कोई पर्सन भी था आपसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा, तो आपने प्रॉपर हीलिंग कर दी है, 99% कर दी है, अब आप नहीं सोचते इतना आगे बढ़ रहे हो, लेकिन 1% कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा पर्सन का बीज आपके माइंड में है, और अगेन वो बीज भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगेन वो बीज जो होता है वो भी तो पेड़ बनता है ना एक दिन। तो आपको यूनिवर्स बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इतना और अच्छे से थोड़ा वर्क करो कि वो जो बीज है ना वो भी मतलब निर्बीज बन जाए। योग की भाषा में हम सबीज निर्बीज की बात करते हैं। सबीज होता है कि वो बीज जिसमें पनपने की उम्मीद हो, पेड़ बने। निर्बीज वो होता है कि वो एकदम मतलब पड़ा रहता है, लेकिन उसके बिल्कुल 100% कोई चांस नहीं होती कि वो पेड़ बनेगा। जैसे एक समाधिष्ट व्यक्ति होता है जो समाधि में चला जाता है, अब फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कि अब वो वापस दुनिया की मोह माया में नहीं आएगा, मतलब वो इंसान तो वही है, वो बीज तो वही है, लेकिन वो अब पेड़ नहीं बनेगा, राइट। तो ये आपको यही कहा जा रहा है कि जो 1% भी काम है ना, बस वो अब पूरा होने वाला है, दैट्स ऑल। उस पर आप भी थोड़ा सा वर्क कर लीजिए कॉर्ड कटिंग का प्रॉपर। तो आपका पास्ट में लाइक कोई किसी पर्सन से नाता भी था एंड ऑल, उसका 1% भी अगर कोई थॉट आए ना, तो उस थॉट पे ना वर्क करने की कोशिश कीजिए कि वो 1% भी बचा है तो क्यों बचा है, वर्क कीजिए उस पर, राइट। मन को या तो थोड़ा डाइवर्ट करिए, जब भी उस पर्सन का थॉट आए ना थोड़ा सा भी, तो या तो मन को डाइवर्ट कर दीजिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, या जो अभी करंट लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आपको फील कराते हैं कि आप वैल्यूएबल हो, लविंग हो, उनसे बात कीजिए, तो वो थोड़ा ऐसे वो बीज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस, पास्ट में स्टक नहीं रहना, क्योंकि पास्ट में स्टक रहोगे, न्यू बिगनिंग में जा रहे हो, तो इट्स नॉट गुड, है ना। पेज ऑफ कप्स, ओके मैं ये भी ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप। मुझे एक बार चेक करना है कि ओके वीडियो बंद है कि नहीं। पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप्स, हीलिंग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके जितने भी वॉन्ड्स एंड ट्रॉमा आप होंगे ना, आपने अपना डीपली इतना स्पिरिचुअल वर्क किया कि आपके वो सारे वॉन्ड्स एंड सब कुछ हील होते हुए नज़र आ रहा है, तभी आप इतनी फेम इतनी अटेंशन गेन कर पा रहे हो लोगों की। अगेन इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि थोड़ा सा ईविल आइज से भी अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिएगा। हर किसी को अपनी बात बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्लान्स अपने आइडियाज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बस अपनी चीज़ों पे काम कीजिए, जो आपके लोग होंगे आपसे जुड़ने लिखे होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाएंगे, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला, तो अब वो आपको अपने नोन में ही सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने यूट्यूब कर दिया एंड ऑल। लाइक हम करते हैं ना कई बार व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं एंड ऑल, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़। तो आपको कहा जा रहा है कि नो, डोंट डू दिस। ओपन कर लो चैनल, लेकिन उसे ना अपने ही प्लेटफॉर्म पे शेयर मत करो। बस अपना कंटेंट क्रिएट कर लो, अपना काम शुरू कर दो, और जो आपके लोग होंगे ना उन्हें खुद यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है।
यस, ये तो लर्निंग का ही है बेसिकली, कि अब आपने जो सीख लिया आप किसी को सिखाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, आने वाले कुछ टाइम में आप अपना पहला स्टूडेंट भी अट्रैक्ट करोगे पाई नंबर 3, पहला स्टूडेंट। ओके, और वो स्टूडेंट आपको बहुत कुछ सिखाएगा बेसिकली, क्योंकि आपको वो न्यू टीचर होने की फील कराएगा ना, तो अब आपको वो बताएगा कि टीचर कैसा होना चाहिए। तो इस चीज़ में भी आप थोड़ा, मैंने बोलता ना अगेन न्यू बिगनिंग है, थोड़ा चैलेंजेस, थोड़ा एडजस्ट करना सीखोगे आप, मैनेज करना। तो इसीलिए हो सकता है कि उस स्टूडेंट के साथ कई बार आप थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सिखाएगा, और आप तो सिखा ही रहे हो, वो भी आपको थोड़ा सिखाएगा कि टीचर बेसिकली कैसे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब फर्स्ट स्टूडेंट होता है ना, या फर्स्ट टीचर, वो बहुत स्पेशल होते हैं, स्पेशली फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि वो फर्स्ट स्टूडेंट ही आपको टीचर की उपाधि देता है। ओके, तो आप अपना पहला स्टूडेंट या पहला क्लाइंट भी हो सकता है, अगर आप कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो एंड कुछ, तो यस, आपको अपना पहली अपॉर्चुनिटी, पहला क्लाइंट, पहला स्टूडेंट मिलने वाला है। यप, ये जर्नी दिखा रही है कि पहले कहाँ एक स्टूडेंट था जिसमें आप लोगों को सिखाया कि कैसे टीचर बनते हैं, अब आप पूरी कम्युनिटी संभालने के लिए तैयार हो, राइट। पहले इसने ऐसे पकड़ा है बिकॉज अभी उसे नॉलेज नहीं है कि हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, न्यू है ना। और लैले भी है जो बता दे कि हाँ अभी मैनेज करना नहीं आया है, उथल पुथल है पानी में, राइट। अब एकदम इतना पानी गिर रहा है फिर भी वो पानी स्टेबल है, लहरें नहीं है, राइट, उसमें एकदम फ्लो है अलग से, और इतने आराम से, प्यार से, काइंडनेस के साथ वो पकड़ा हुआ है, लाइक कि अब आ गया प्रॉपर मेच्योरिटी आ जाएगी आप में कि हाउ टू हैंडल पीपल, कैसे अपने क्लाइंट से डील करना है, कैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। आप ये नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका पास्ट का जो लर्निंग का फेज था वो ख़त्म हुआ पाई नंबर 3, बेसिकली ये अगर वन लाइन में मैसेज कहा जाए कि पास्ट में आप स्टूडेंट थे, लर्निंग में थे, स्वाध्याय में थे, सेल्फ स्टडी में थे, वो ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आप एक टीचर, एक मास्टर बनने के लिए तैयार हो। ओके, ये ये बिल्कुल न्यू लाइफ है आपकी। ओके, सो ये बहुत बहुत प्यारी रीडिंग थी। इतने ही मैसेजेस थे। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो मुझे लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।